क्लास 10 हमने जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो है करीब 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब 3.4 एक्सरसाइज हम करेंगे। उसमें पीछे हमने जो है पिछले वीडियोस में जो है हमने जो भी वीडियोस हमने बनाई है इस चैप्टर में उसमें हमने ग्राफ से रिलेटेड और पैरेलल और क्या कहते हैं कि आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में जाना, कब पैरेलल होगा, कब इंटरसेक्टिंग होगा, कब कोइंसाइड करेगा, कब एक सोल्यूशन देगा, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा, कब नो सोल्यूशन देगा और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या। अब हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है, क्या होता है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास दो इक्वेशन हो गया। तो आपको लिखना क्या होता है, आपको देखिए ये लिखा रहेगा, फिर आप ऐसे सीधे लिखोगे x अपॉन, फिर आप यहां लिखोगे माइनस y अपॉन, फिर आप लिखोगे 1 अपॉन। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आप करेंगे, जितने भी इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वाले लीनियर इक्वेशन आएंगे टू वेरिएबल में, जैसे जिसमें कोफिशिएंट जो होंगे वो न्यूमेरल नहीं होंगे, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस तरीके से करके होंगे, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करेंगे उसको। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना चाहिए। तो पहले हम समझते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है। इस तरीके से आपको दो इक्वेशन मिल गई, एक्स वाई वेरिएबल है, आपने x लिख दिया बराबर माइनस वाई लिख दिया बराबर 1 लिख दिया। अब x के नीचे क्या करेंगे, x वाला जो हिस्सा है उसको ढक दीजिए और x के बाद जो बचा y को छोड़ दीजिएगा, उनके कोफिशिएंट को, मतलब b1 c2 b2 c1 b ऐसे क्रॉस, तो पहले क्रॉस ऐसे फिर ऐसे, तो b1 c2 माइनस b2 c1, तो यहां पर हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। इसके बाद जब y के पास पहुंचेंगे तो y वाला ढक लीजिए, y वाला ढक लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a1 c2 माइनस a2 c1। हमेशा ऐसे ही करना है, पहले ऐसे फिर ऐसे, तो a1 c2 माइनस a2 c1। और फिर जब 1 के पास जाएंगे आप, तो ये वाला लास्ट वाला ढक लेंगे, पहले x वाला लिखेंगे फिर y वाला फिर बिना xy वाला मतलब नंबर। अब आप यहां लिखेंगे a1 b2 माइनस a2 b1, तो a1 b2 माइनस a2 b1, ये आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे ही आपने लिखा इसको, आपको मिल गया x इज इक्वल टू, इसको आप यहां भेज दीजिए, तो आपको मिल जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया आपका x। ठीक इसी तरीके से y इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वाला मटेरियल आप यहां भेज दीजिएगा, माइनस y इज इक्वल टू, ये वाला आप यहां भेज दीजिएगा, तो a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और माइनस सिंबल को फिर हम इधर, तो ये हो गया y। और देखिए अगर आप इस चीज को याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। जैसे देखिए आपको दो इक्वेशन मिल जाए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। मान लीजिए ऐसा कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, पहले आप लिखेंगे ax प्लस by और इसको c इधर लाइए, क्योंकि बराबर को तो 0 होना चाहिए, तो माइनस c बराबर 0 और यहां पर हो जाएगा माइनस 9 बराबर 0। तो ये बिल्कुल ऐसा इक्वेशन बन गया।
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की तरह, फिर ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू की तरह, ऐसे बन गया। आपको ऐसे बना लेना है। तो पहले क्वेश्चन में जो एक्स के साथ है वो a1 है, जो y के साथ है वो b1 है, जो बचा वो c, फिर यहाँ पे x के साथ जो है a2 है, y के साथ जो है b2 है, जो बचा वो c। तो आप देखिए डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। आप क्या करिए, x इज इक्वल टू b1 c2। अब देखिए आपका a1 हो गया 2, b1 हो गया 3 और c1 हो गया -6। उसी तरह हो गया a2 हो गया 3, b2 हो गया 4 और c2 हो गया -9। तो अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, याद नहीं है तो आप पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहेगा तो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। बाय द वे और कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आप डायरेक्ट आंसर चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो देखिए हम तुरंत आंसर पा जाएंगे। क्या करना होगा, हमको b1 c2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो b1 c2 हो जाएगा 3 4 12 माइनस b2 c1 का करना होगा। तो 6 चौक के 24 -24 है, यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 24 अपॉन। अब a1 b2 करिए तो 2 4 8 माइनस a2 b1 करिए तो 3 3 9 तो -9। तो आपका देखिए हो गया 24 12 36 अपॉन -1। आपका डायरेक्ट आंसर आ गया x इज इक्वल टू -36। आपको फॉर्मूला अगर याद है तो ठीक उसी तरह हम y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, प्रोसीजर एक बार और समझ लीजिए क्या करना होता है। अगर ऐसे दो इक्वेशन दे दिया तो हम पहले x लिख लेंगे, फिर y वाला लिख लेंगे, फिर न्यूमेरल वैल्यू लिख लेंगे जो बिना x y के, फिर इज इक्वल टू 0 कर देंगे और फिर हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। अब x के नीचे इसको ढक के इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, ये हो गया। y वाले में ढक के a1 का गुणा c2 में, a2 का गुणा c1 में, बीच में माइनस, और 1 वाला ढक के a1 का गुणा b2 में और माइनस a2 का गुणा b1 में। फिर x बराबर क्या कर देंगे, इसको उठा के यहां कर देंगे, ये हो जाएगा x बराबर, और माइनस y बराबर इसको उठा के यहां कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस y। वैल्यू सिंपल, ये मेथड है। तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सवाल कर सकते हैं। अब देखिए कुछ सवाल देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आधारित आपका एक एक्सरसाइज होगा पूरा। देखिए एग्जांपल नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, मैं एक करूंगा, मैं एक कर ले रहा हूं। तीसरा वाला 2x, इसमें दिया हुआ है 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप समझ लीजिए पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, जो भी नंबर है इधर होना चाहिए, इधर सिर्फ 0 बचना चाहिए, और 4x प्लस y माइनस 3 बराबर 0। अब आप क्या लिखेंगे, x अपॉन माइनस वाई अपॉन 1 अपॉन। अब x वाले केस में आप क्या करेंगे, इसको ढकेंगे, यहां कुछ नहीं तो -1 इंटू -3 तो 3 हो जाएगा, और 1 इंटू -3 तो -3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह y वाले में आएंगे तो 2 3 जा -6, फिर माइनस लग जाएगा, 4 3 जा -12 तो +12 हो जाएगा। फिर इसी तरह इसमें आ जाएंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 4 1 जा -4, ऑलरेडी माइनस होता है तो +4 हो जाएगा। तो आपको मिल गया x इज इक्वल टू 6 अपॉन 6, सीधे आंसर आ गया 1, और माइनस वाई इज इक्वल टू, ये भी +6 बचेगा, 6 अपॉन 6, तो y इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। ठीक है, अब देखिए जब नंबर्स होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आपके लिए ज्यादा कठिन नहीं है, मतलब ज्यादा जरूरी नहीं है, आप एलिमिनेशन से कर लेंगे। लेकिन जब आपको इस तरीके से चीजें मिलेंगी, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू a प्लस बी, और दूसरा आपको इक्वेशन मिलेगा x अपॉन a स्क्वायर
प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से जब देखिए आपको x के साथ कोई नंबर नहीं है, y के साथ कोई नंबर नहीं, जब अलजेब्रा होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज्यादा अच्छा होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? पहले तो हम x को लिख देंगे, फिर हम y को लिख देंगे, फिर जो भी मटेरियल इधर है उसको इधर लाइए, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। पूरा पूरा हमने इधर ला दिया, माइनस हो गया। इसी तरह x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 0। अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे x अपॉन -1 अपॉन, और फिर आप लिखेंगे y अपॉन और 1 अपॉन। अब देखिए ज्यादा इजी तब पड़ता है जब एक इक्वेशन दूसरे के नीचे हो। तो इस इक्वेशन को आप यहीं लिखिए, एक दूसरे के नीचे रहेगा तो इजी पड़ेगा। अब देखिए, अब आप लिखेंगे x अपॉन माइनस वाई अपॉन और 1 अपॉन, ये चीज होगी। अब देखिए x अपॉन के लिए x वाला कॉलम रख देंगे, 1/b का गुणा -2 में करेंगे तो -2/b आ जाएगा, फिर माइनस, और 1/b स्क्वायर का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस में प्लस लिख दे रहा हूं, और आपको मिल जाएगा a प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर। a प्लस बी न्यूमरेटर में, 1 अपॉन बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, गुणा करेंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा a प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर। माइनस वाई वाले में इसको ढक लीजिए, तो 1/a का गुणा -2 में करेंगे तो -2/a, फिर माइनस, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह लास्ट वाले में इसको ढक लेंगे, 1 अपॉन ए का गुणा 1 अपॉन बी स्क्वायर में करेंगे तो 1 अपॉन ए बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर का गुणा 1 अपॉन बी में करेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर बी हो जाएगा। अब देखिए ये चीजें जब हो गई तो क्या होगा? अब देखिए आपको क्या करना होगा, अब ये पूरा सिस्टम आपको यहां रखना है, तो पहले हम इस पूरे सिस्टम को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो इस पूरे सिस्टम में आप देखिए बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, और आपको b से b कटेगा तो b स्क्वायर को b से काटेंगे, b बचेगा तो मिलेगा -2b, और यहां बचेगा आपको a प्लस b। तो b -2b में से b गया तो आपको क्या बचा? a माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर। तो आपको x के नीचे मिल गया a माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर, हम यहां लिख देंगे a माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर, ये आपको मिल गया x के नीचे, सिंप्लीफाई हो। इसी तरह y के नीचे की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा a स्क्वायर, a से a कटेगा, एक a बचेगा -2a, और a स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा a प्लस बी। तो आपको a में से 2a गया तो आपको मिलेगा b माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर। तो हमने इसके बदले लिख दिया b माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर, और यहां पे जब आप एलसीएम लेंगे तो ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी का एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से इसको काटेंगे तो एक ए बचेगा, तो ऊपर मिलेगा ए माइनस, यहाँ पे ए स्क्वायर कट जाएगा, बी कट जाएगा, पीछे का बी, तो यहाँ पे आपका हो गया ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपको x की वैल्यू बताना, तो ये पूरा मटेरियल उठा के यहाँ रख देंगे, तो x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? जब ये पूरा सिस्टम उठा के आप यहाँ रखेंगे तो a माइनस बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब पहले का गुणा चौथे में होगा, दूसरे का गुणा तीसरे में होगा, तो आपको मिलेगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे मिलेगा बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, आपको मिल जाएगा x बराबर ए स्क्वायर।
ठीक इसी प्रकार ये पूरा सिस्टम आप यहां रखेंगे, तो ये पूरा सिस्टम जब आप यहां रखेंगे तो आपको मिलेगा माइनस वाई बराबर बी माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर और ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, पहले पूरा चौथे में करेंगे तो आपको मिलेगा बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इसका पूरा इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर ए माइनस बी। माइनस वाई को आप यहां से स्क्वायर कट जाएगा, इस माइनस को इधर भेजेंगे तो जो b माइनस ए है वो a माइनस बी हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी और a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा और y इज इक्वल टू आपका b स्क्वायर बचेगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया हुआ है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी और दिया हुआ है bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस। अब मैं बता रहा हूं कि जिस क्वेश्चन में आपको न्यूमेरल कोफिशिएंट नहीं मिलते हैं, ए बी करके मिलते हैं, तो वहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ज्यादा अच्छा होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले बात तो जो इक्वल के इधर है उनको हम क्या करेंगे, सबको उधर भेजेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ऑफ माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 और बी एक्स माइनस ए वाई और इसको जब उधर भेजेंगे तो माइनस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब आप फिर से क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन माइनस वाई अपॉन और 1 अपॉन, ठीक है। तो x अपॉन क्या मिलेगा आपको, b का गुणा करना होगा माइनस, तो माइनस हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, फिर माइनस लगेगा। अब माइनस ए का गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस पड़ा रहेगा, तो a इंटू ए माइनस बी। ठीक, y का आप एलिमिनेट a का गुणा इसमें करेंगे तो फिर से a माइनस ए प्लस बी, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस लगेगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस रहेगा, ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा b इंटू ए माइनस बी और लास्ट में आपको बचा a इंटू माइनस ए स्क्वायर, माइनस लग गया b इंटू बी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको तो आपको मिल रहा है माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी से ए बी कट गया, बचा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इन सब के बदले लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करिए तो देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ये भी कट गया। तो आपको यहां पे भी आप लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखिए एक्स की वैल्यू जब इस मटेरियल को यहां भेजेंगे तो पूरा कट के आपको मिलेगा 1 और माइनस वाई की वैल्यू जब आप इसको यहां भेजेंगे तो पूरा कट के मिलेगा 1, तो y इज इक्वल टू माइनस। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू 1 मिल गया, y इज इक्वल टू माइनस 1। और अगर इसको आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो आपको काफी जो है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करते जाना है और इजिली आपको आंसर अवेलेबल हो जाता है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 4 दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी और दिया हुआ है ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आप इसको एडजस्ट करेंगे, आप सारा सिस्टम इधर भेजेंगे, पहले x हो गया फिर y हो गया, फिर ये आप इधर भेजेंगे माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ हो गया ए एक्स माइनस बी वाई और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए आपको क्या करना है,
आपको फिर से लिखना है x अपॉन माइनस वाई अपॉन और 1 अपॉन x अपॉन। जब आप लिखेंगे तो 1 का इंटू करेंगे इसमें तो सेम चीज आ जाएगी माइनस। अब माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया तो b का इंटू करेंगे तो b a प्लस b। ठीक है, y में आइए तो 1 का इंटू इसमें करेंगे तो आपको सेम वही चीज मिल जाएगी माइनस। वो a का इंटू इसमें किया तो ये माइनस मिलेगा तो आपको ये प्लस हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा। और जब 1 की बात करेंगे तो इसको ढकेंगे तो 1 का गुणा माइनस b में करेंगे तो माइनस b माइनस a का गुणा 1 में करेंगे तो a। ये हो गया आपका। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा और आपको मिलेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। यहां पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, आपको ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए, अब आप लिखेंगे x इज इक्वल टू इस मटेरियल को आप उधर भेज दीजिए। आप देखिए यहाँ माइनस ए कॉमन भी हो जा रहा है तो आपको मिल रहा है माइनस ए। अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा बी। और यहाँ पे अगर आप b कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा a प्लस बी, मतलब b प्लस ए दैट मींस a प्लस बी। और यहाँ पे अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा आपको b प्लस ए। अब इस पूरे सिस्टम को आप उधर भेजिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए प्लस बी अपॉन माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर आ गया। और माइनस वाई के लिए जब आप इसको भेजेंगे इधर तो बी ए प्लस बी और नीचे आपका मिलेगा माइनस बी प्लस ए, दैट मींस ए प्लस बी कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर बी आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से 5 नंबर एग्जाम्पल, 6 नंबर एग्जाम्पल, 7, 8, 9, 10, 11 सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज आपको करने हैं। करने का प्रोसीजर यही रहेगा। इस तरीके से हमारा 3.4 एक्सरसाइज फिनिश हो जाना चाहिए और इस 3.4 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं मैसेज करके, फोन करके, एनी हाउ। ओके, आज के लिए इतना ही।